नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 आपकी सबसे प्यारी विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 8 का। इसके अंतर्गत हमारे कर्मयोगी केशवानंद जी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। राजस्थान से रतन गर्भे वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्वीनाम सतीनाम संतानाम च खनिर अस्ति। यानी राजस्थान के भूगर्भ में या रतन गर्भ में इस वसुंधरा पर, राजस्थान की इस भूमि पर वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की ये भारत भूमि है। ये जो राजस्थान की भूमि है इसे खान माना गया है। कानी तानी रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न शुक्रम। यदि हम इस भूमि के रत्नों की गिनती की जिज्ञासा करें तो संपूर्ण संख्या की हम क्या नहीं कर सकते, संपूर्ण नामों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। अस्यामेव भूमो नातिर्चिरम जात केस्य नर रत्नस्य स्वामिन केशवानंदस्य प्रेरकम जीवनम वर्तत मत संक्षेपणम प्रस्तुत्यते। और इसी भूमि पर अवतरित हुए नर रूप में, नर रतन के रूप में स्वामी केशवानंद के जीवन परिचय के का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, इस महान विभूति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार समाज की सेवा की। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूना ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास को 1940 ईस्वी को विक्रम संवत 1883 ईस्वी को राजस्थान के सीकर जिले के मगलूना नामक गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासित है। इसके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका था तथा इसकी माता का नाम सारा था। बाल्यकाले केशवानंद से नाम बिरमा इत्यासित है। बाल्यकाल में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा ऐसे बाल 7 वर्ष कल्प आसित है, जब ये बालक 7 वर्ष का था, तदेव तब उष्ट्रमेका आश्रित रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन् से पिता दिवंगत है। उसी समय रतनगढ़ नामक स्थान पर ऊंट पर चढ़ करके रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करने के लिए इनके पिता निकले थे और वहीं पर उनका क्या हो गया, देहांत हो गया था। यानी 7 वर्ष की अवस्था में ही इसके पिता का देहांत हो गया था। पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतया श्रेष्ठी गृहेषु गोधु मादिपेषणम पात्र मार्जनम इत्ये वमार्धिभि कार्ये यथा कथित काल यापनम कुर्वन्ति। अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वेद्यव्य कारणाद् इतो अपि विपदाभिभूता अभवत्। यानी पिता की मृत्यु के बाद किसी सेठ के घर में गेहूं साफ करना, बर्तन मांजकर आदि कार्यों से जिस किसी प्रकार से इसकी माता है वो अपना जीवन यापन करती थी। विपदाभिभूता अभवत्, उच्यते ही विपदा के समय अनेक परिस्थितियां इनके सामने आई। उचित ऐसा कहा भी गया, छिद्र सेवनम बहु लिब भवंती, यानी पीड़ा होने पर उसके ऊपर क्या हो जाना, कहते हैं ना नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना। इदानी मातु सहयोगाय ब्रह्मा बालकेन गोचरणम कार्यम आरभत है। इस प्रकार अपनी माता का सहयोग करने के लिए ब्रह्मा ने भी गायों को चराने का कार्य है वो आरंभ किया। तदानीं अनंतम दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग से सामंतानाम राज्ञाम नवाब संज्ञा काम वा वैदेशिका
नाम च सास का नाम त्रिवेदी दास्ता पंजरे आबत आसित है। उस समय दीनहीन ग्रामीण और कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग और सामंत वर्ग, राजाओं और विदेशियों और शासकों के इस त्रिविध जाल के ऊपर दास्ता के पिंजरे के अंदर बंधे हुए थे। रोरव नरक प्रायहिम तेसाम जीवनम आसित है। रोरव नामक नरक के समान इस समय उनका जीवन यापन हो रहा था। रोरव नामक नरक है जिसमें महान यातनाएं व्यक्ति को भोगनी पड़ती है, कहते हैं उसी प्रकार का जीवन इस समय विद्यमान हो गया था। बात करते हैं आगे। अयम पुनः गण शिवपरिपीटके समर्थयत भयंकरो दुर्भिक्ष कालय समापन है। और इसी समय इस विकट परिस्थिति में एक भयंकर दुर्भिक्ष काल भी पड़ा जिसका नाम था छप्पनिया काल। छप्पनिया काल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तस्मस्य तस्मिन दारुणे दुर्भिक्ष प्राणा धारणमपि दुर्भर आसित है। उस समय छप्पनिया काल विक्रम संवत 1556 ईस्वी को दारुण दुर्भिक्ष प्राणों को धारण करने वाला अकाल था। चतुर्दिक्षु जल नेव अन्न नेव तृणम नेव आसित है। केवलम क्षुषुपित्सु अखंड साम्राज्यम प्राणिना मार्त नादश्च। चारों ओर जल की, अन्न की और तृण यानी घास की कमी थी। कहीं पर भी ये तीनों ही चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। आसित केवलम क्षिप्त पाशु अखंड साम्राज्य प्राणिना मार्त दर्शन। चारों ओर अखंड साम्राज्य के अंतर्गत चारों ओर भूख ही भूख थी। प्राणी मर रहे थे। समी वृक्षणाम तव च भ्रूट संज्ञकम घासम च खादितम मनुष्यम यथा कथिचम प्राणानाम रक्षितवंत है। यानी समी यानी होती है खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के छिलकों को खा करके, उनके ब्रूट को खा करके, घास को खा करके जिस किसी प्रकार से मनुष्य अपने प्राणों की क्या की थी, रक्षा की थी। पशु प्राय काल कवलिता। पशु तो प्राय यानी समय से पहले ही मृत्यु को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये तो माता पुत्रो अपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो अस्माताम। इस प्रकार इस समय ये माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहे। अस्मिनेव वांत्रे सततम दुर्भिक्ष प्रात्रिणे जर्जिरा बलवद स्वस्थता च विरमा जनन्यपि षोड सवर्ष देश्यम इमम किशोरम एकलम विहायम दिम प्राप्त है। इस जर्जरिता और दुर्भिक्ष वातावरण में के समय उस बालक बिरमा की माँ भी 16 वर्ष की अवस्था में उस किशोर को अकेला छोड़कर क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी इसकी माता का देहांत हुआ था। उस समय बिरमा की आयु 16 वर्ष थी। तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानम द्वितीय क्षुपित पासार्दिम बिरमा उत्तर श्याम देशी अज्ञाते पति अहिंद माने पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। इस प्रकार निरंतर अकेला इस असार संसार में दुख को भोगते हुए बिरमा उत्तर दिशा में अज्ञात पथ पर चल पड़ा और चलते हुए पंजाब के फिरोजपुर नामक स्थान पर पहुंचा। तत्र किनापि कृपालु नाम आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयम बिरमा रोटिकायाम अक्षर ज्ञानस्य च युगपतम दर्शनम इतम प्रथम तया अकरोत है। और वहां पर किसी कृपालु की दया से आर्य समाज के अनाथालय में उसे प्रवेश दिया गया, जहां पर बिरमा ने सबसे पहले रोटी और अक्षर का ज्ञान किया या दर्शन किया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वम प्रति यात्राएं प्रस्थान बिंदुरा आसित है। यहाँ एक पशु चराने वाले महापुरुष का यात्रा का प्रस्थान यहाँ से नए सिरे से होता है। अत्र तस्य हदि संस्कृतस्य अध्ययन च अंकृत। यहाँ पर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। जिज्ञासिते सती कथ्यम यत् जाटस्य तव संस्कृतम कव सुलभम। और जिज्ञासा थी संस्कृत सीखने की, किंतु उसके मन में था कि जाटों के लिए संस्कृत कहाँ सुलभ है। संस्कृत मिंचति चेत साधुर्भव है। संस्कृत की इच्छा के लिए उनके मन में प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ। तदनु 1961 तमे विक्रमाद्य 1904 ईस्वी फाजिल्का नगरे संस्कृत हिंदू उद्देश्य संप्रदाय से स्वामी कुशलदास से शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। और उसके बाद 1961 ईस्वी में विक्रम संवत
1904 को फाजिलका नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्य बनकर के बने। तत्र गुरु मुखी लिप्या गुरु ग्रंथ साहिब इत्य पठेन च पाठम अधिगतम, और वहां पर उन्होंने गुरुमुख से गुरुमुखी लिपि और गुरु ग्रंथ साहिब आदि का पठन और पाठन किया। आगामी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलाया मेकेन महात्मा नाम स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तवान, और अगले वर्ष प्रयाग के कुंभ मेले में महात्मा केशवानंद इस नाम से इसे संबोधित किया गया। गुरुआज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चापुष्यतम, गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर गए। देशाटनम कुर्वता स्वामीनाम नगराणाम तीर्थानाम मंदिराणाम मठानाम आश्रमाणाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम च अध्ययनपि कृतम। गुरु की आज्ञा लेकर देश का भ्रमण करते हुए स्वामी केशवानंद ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों आदि ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। स्वशिष्य गुण गण महिमन परम प्रीत गुरु कुशलदास स्व जीवन काले एवं आश्रम से स्वामित्व केशवानंद से दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान, यानी अपने शिष्य में गुण और महान गुणों की महिमा को देख करके गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम के मठ के महंत के रूप में उसे गुरुपीठ के रूप में उसे प्रतिष्ठापित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतिम इति ध्येया समृद्ध मठस्य विभूतिया नाम युगो विद्याय उर्दू प्रधान फाजिलका अबोहर क्षेत्रीय राष्ट्रभाषाया प्रचारकम आरभत। परोपकार के लिए समृद्ध मठ को विभूति नाम से जाने जाने वाले उर्दू के प्रधान क्षेत्र फाजिलका नामक क्षेत्र में उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार आरंभ किया। आदो तावद आश्रम में एवं वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से वाचनालय से प्रारंभ करता है, और यहाँ पर उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका के नाम से विख्यात सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से आदि प्रारंभ किए। पश्चात एका संस्कृत पाठशाला पर स्थापित है। उसके बाद उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की भी यहाँ पर स्थापना की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणा सभा प्रारब्धा, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्याम संस्थापी आरब्धा, या ही रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम अपे आशित है, और यहीं पर उन्होंने जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इस नाम से संस्था को आरंभ किया, और रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन नामक संस्था में यन्ना माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानाम चल पुस्तकालय से सस्ता सत साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यादि से स्थापना जाता है। और रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन पुस्तकालय के इसके माध्यम से उन्होंने गांव के क्षेत्रों में विद्यालयों, चल पुस्तकालयों और साहित्य प्रकाशन दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदन एवं स्वामीनाथतमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजितम, और अखिल साहित्य सदन में स्वामी जी ने 30 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरव इत्युपाधिद्वयम् प्रदत्तम्। हिंदी सेवार्थ स्वामी में साहित्य की वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरव इस प्रकार 2 उपाधियां उन्होंने प्रदान की। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणम एकम सुफलम एतदाशित यद देश विभाजन काले पंजाब से फाजिलका क्षेत्र पाकिस्तानी गमनत वारित। केशवानंद ने हिंदी प्रचार कार्य के लिए सफल जो कार्य किया, यह देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। स्वतंत्रता आंदोलन अपनी सक्रिय स्वामी केशवानंद ने 1 वर्षाणी यावत कारागार रे वस्वी निबद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन में
को सक्रिय बनाने के लिए स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में या जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसारे कृत भूमि भूरी सरमेण स्वामी न ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इतस्य संस्थापकृतम। शिक्षा के प्रसार के लिए अपनी कर्म भूमि या अपने कृत परिश्रम से स्वामी जी केशवानंद ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ नामक संगरिया नामक स्थान पर विद्यालय स्थापित किया। ग्रामीण क्षेत्र तेन उपत्रिशत शिक्षाशाला गांव के क्षेत्रों में उन्होंने 300 शिक्षाशाला उप 50 छात्रावास स्थापित और 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा क्षेत्र स्वामी ने श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ समारियते। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी पंडित मदन मोहन मालवीय के समान पुरुषार्थी थे। योग्यमेव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुदेन भूषित है और इसी कारण स्वामी जी इनकी शिक्षा के क्षेत्र में योग्य होने के कारण स्वामी जी को शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। समाज सुधार के केशवानंद मरु प्रदेश व्याप्ता नाम मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़नम योतक प्रथाम अवगुण गुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादि नाम कुप्रथा नाम निवारण्याय सदैव सचेष्ट आसित है। समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज बाल विवाह नारी उत्पीड़न दहेज प्रथा और अनेक जो अस्पृश्यता मद्य सेवन आदि की जो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थी उनके निवारण के लिए सदैव तत्पर रहे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सदा भविष्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी को राह दिखाने का या निर्देश देने का था। अयम ही जाट जातो जातम परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन परिवर्तित उदासी संप्रदाय दीक्षित है। और ये जाट जाति में जाने जाने वाले परम सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के से परिवर्तित होकर उदासी संप्रदाय से दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथ श्योतम पाठ्य अभूत है और गुरु ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया। एकादश वार्षिक साधनाएं 700 पृष्ठात्मक सिख इतिहास से लेखनम कारितवान और 11 वर्ष तक साधना करने के बाद 700 पृष्ठों की इन्होंने सिख इतिहास की लेखन का भी लेखन किया या सिख इतिहास को लिखा। 700 पृष्ठों के अंतर्गत विभाजन कालीन हिंसाचारे क्षतनाम मुस्लिम बंधु नाम चिकित्सा नाम कारिता। विभाजन के समय यानी देश का जब विभाजन हुआ था उस समय हिंसा के कारण क्षितिज हुए मुस्लिम बंधुओं को उन्होंने चिकित्सा उपलब्ध करवाई। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनादाचार्य नाम सम्मानने कार्यक्रम आयोजित है। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आदि आर्य समाज जैन धर्म आदि के सम्मेलन का कार्य यहाँ पर इन्होंने आयोजित किया। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्तित ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्य करोते विद्यालय जाट विद्यालय संगरिया इसका नाम परिवर्तित करके इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम रखा। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पना दृष्टुम सर छोटू राम के.एम. पणिकर राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम अर्थात स्वामी केशवानंद का को यदि देखें तो सर छोटू राम के.एम. पणिकर राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराजा शार्दुल सिंह महाराजा करणी सिंह मोहन लाल सुखाड़िया बरकतुल्ला खां डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल अनेक चन्य भारतीय विदेशी का विद्वांस शिक्षाविद राजनीतिकविद धर्माचार्य से यथा संगरिया विद्यापीठ समाहित है आदि अनेक विदेशी और शिक्षाविद राजनीतिकविद धर्माचार्य ये सारे संगरिया विद्यालय के अंतर्गत पढ़े थे। शिक्षायाम महिला कल्याणे दलित तो उत्थाने च लगन स्वामी जी द्विवरम सन 1964 संसद सदस्य राज्यसभा अवर्त है। स्वामी शिक्षा और महिला कल्याण में और दलित उत्थानों में स्वामी केशवानंद सहलगन थे और इन्होंने सन 1942 से 1968 तक संसद के सदस्य के रूप में राज्यसभा में
रहे। सत्यम विलक्षणो अयम आसित सन्यासी यम खलु आत्म कल्याणस्य मुक्ते। सत्य के विलक्षण की खोज में सन्यासी के रूप में जो निश्चय ही आत्म कल्याण की मुक्ति के लिए वह मार्ग मन्यते, उन्होंने मार्ग का प्रदर्शन किया। न त्वम कामे राज्यम न स्वर्गम नापुनर्भवम, न मुझे राज्य की कामना है न मुझे स्वर्ग की कामना है। कामे दुख तत्यानाम प्राणिनाम मर्तिनाम शरणम, दुख कामना ही दुख का कारण है, इसलिए प्राणी मात्र को इसका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इति पंथानाम अनुसरणं जीवनस्य एको न वति मते वर्षे अपि कुर्वने वेव कर्माणि देहल्याम राजमार्गेण चरण वे अनंतम यात्राए प्रस्थितम। इस प्रकार इस पंथ का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को अंतिम वर्षों में वे इन्हीं कर्मों को करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चल पड़े, अंततः यात्रा करते हुए रहे। सत्यम एवं कप्तम, सत्य ही कहा गया संतिम संत की अंत है। इस प्रकार स्वामी केशवानंद जी के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।